हम अभिषेक पांडे विश्व सत्ता भोपाल से। आज मैं राष्ट्रीय कार्यालय भगवा पार्टी में हूँ और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवाकांत शुक्ला जी से मैं जानना चाहता हूँ कि भगवा पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभिषेक जी, भारत में भारतीय गणवार्ता पार्टी भगवा पार्टी की क्यों आवश्यकता है? भारत में लगभग 320, 30, 32 वर्ष के आसपास आताताइयों ने अपना राज्य किया, मुगलों ने किया। इसी प्रकार लगभग 200 वर्षों के आसपास अंग्रेजों ने अपना शासन किया, अत्याचार किया। हम किस प्रकार आजादी पाए हैं यह आपको विदित होगा, ज्ञात होगा, हम सबको मालूम है। आजादी कितनी मुश्किल से मिली है और आजादी के मिलने के बाद 1947 के बाद जब हमारा राष्ट्र बना, संविधान बनने लगा, तो मुसलमानों ने इस राष्ट्र को तोड़ दिया। धर्म के आधार पर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने एक नए राष्ट्र का निर्माण चाहा और उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान को स्वीकार किया। हमें यह नहीं पता है जब पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों को पाकिस्तान में ही रहना था, वो भारत में आखिर क्यों रुके? ये छल छलावा था और कुछ हमारे ही लोगों ने वो छल छलावा करके, नाम तो लेना ठीक नहीं होगा उनका, आप सबको मालूम है, वो भारत में रुके और आज भारत की दुर्दशा का कारण क्या है ये आपसे छिपा नहीं होगा। चलिए, किसी तरह संविधान बना, भारत में मुसलमान रुके, छल छलावे से रह रहे हैं। संविधान में और संविधान निर्माता ने, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी कुछ पुस्तकों में यह लिखा है स्पष्ट रूप से कि भारत हमेशा तकलीफ में रहेगा। किन कारणों से रहेगा वो भी स्पष्ट है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरे मन की बात नहीं है, मन की भावना नहीं है। जब इसको सनातन राष्ट्र बनना था तो संविधान में मेरे को नहीं लगता कोई जगह ऐसी है जिसमें सेकुलर लिखा है कहीं। वो कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया? संविधान के पन्नों से सनातनियों के देवी देवताओं को कैसे हटाया गया? आज क्यों नहीं है उनकी तस्वीरें? ये एक सोचने का और जांच का विषय है और हर भारतीय को सोचना चाहिए इसके बारे में, सिर्फ मैं अकेले नहीं, क्योंकि हम सबका दायित्व बराबर है। हम सबको बराबर से मेहनत करना है इसके लिए। ठीक है, यह भी हुआ जब कांग्रेस सरकार में आई, लंबे अरसे तक सरकार में रही, तब यहां के मिनिस्टर अधिकतर कौन थे यह आपको पता है? कांग्रेस सरकार में उन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन को कुचल दिया, हमारे पूर्वजों की तस्वीरें पलट दी, मुगलों को हीरो बना दिया जिन्होंने अपनी आजादी में कुर्बानी दी। कौन ने नहीं दी? हमारे सनातनी की हर लोगों ने दी, उन सबको पलट दिया, पूरी सभ्यता संस्कृति रौंद दी। एक नई सरकार आई कुछ वर्षों से, जिनको हमने वोट दिया यह सोच के कि सनातन राष्ट्र का निर्माण होगा, पीओके हमारा होगा, चीन हमारा होगा, चीन का हिस्सा हमारा होगा जो लूटा गया है, पर वो भी नहीं हो सका। बड़ी दुखित बात तो यह है अभिषेक जी कि हम एक संगठन, महासंघ, संघ पे भरोसा करते थे। कुछ वर्षों से संघ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सनातनी और इस्लामिक लोग अर्थात मुसलमान के जीन्स एक ही हो गए हैं। अब देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जीन्स एक हो गए हैं, तो इस सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? मतलब आपका हमारा ये सपना ही सपना रह जाएगा क्या? आज आपको पता है राष्ट्र की क्या स्थिति है, कई राज्यों में क्या हालत है। कई राज्यों में तो मंदिर में पूजा भी करना संभव नहीं है, लोग नहीं करने देते पूजा। कई राज्य टूटने की कगार पे हैं। क्या हम सनातनी, हम हिंदू भाई सब मिलकर इस राष्ट्र को खंडित होने से रोक नहीं सकते?
क्या हम सबका दायित्व तो नहीं है? बिल्कुल है, आपका और हमारा सबका। हम सबको इस भारत माँ की रक्षा के लिए आगे आना होगा, सनातन की रक्षा के लिए आगे आना होगा, और किसी भी प्रकार इस माँ के साथ खंडित नहीं होने देंगे, माँ को अलग नहीं होने देंगे अपने आप से। इसलिए भारत में भारतीय गणपार्ता पार्टी की आवश्यकता है, भारत में भगवा पार्टी की आवश्यकता है, और इन विचारधाराओं के लोगों को एक होने की आवश्यकता है। भारत माँ को खंडित होने से बचाने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय सिया राम।